वो आखिरी रसूल, वो सरदार अंबिया, सबसे बुलंद नबियों में है जिसका मर्तबा, जिस पर तमाम हो गया नबियों का सिलसिला। अब बिला ताख़ीर इस इजलास के मुकर्रिर खुसूसी फ़ज़ीलतुश-शेख हज़रत मौलाना मेराज अहमद साहब सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह उस्ताज़ जामिया इस्लामिया अकबरपुर जमुनी सिद्धार्थ नगर से इल्तिमास करता हूँ कि शेख तशरीफ़ ले आएँ और अपने गिरां कद्र और जामे खिताब से हम सामीन को माज़ूज़ फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यब्तगि गैरल इस्लामि दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। मोहतरम सदर मजलिस, नाज़िम जलसा, इस अज़ीमुश्शान की रहबरी कर रहे और इसकी क़ियादत कर रहे जनाब डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब और खेदूपुरा के नहायत ही मुहतरम और मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, बुज़ुर्गान दीन, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, प्यारी माओ और बहनों, आज मैं आपके सामने जिस अहम मौजू के मुताल्लिक़ कुछ बातें करना चाहता हूँ वो मौजू है फ़ितने इर्तिदाद, असबाब व इलाज। मैं अपने इस मौजू में उन चीज़ों के ऊपर बात करूँगा कि हमारी लड़कियां, हमारी माएँ और बहनें मुर्तद क्यों हो रही हैं, इस्लाम से क्यों फिर रही हैं, उसकी वजह क्या है, असबाब क्या है, और अगर कोई लड़की ऐसा करे, अगर अपने दीन को बदल दे, अपने धर्म को चेंज करती है तो उसका अंजाम क्या है। ये एक बड़ा अहम मसला है मेरे प्यारे भाइयों।
बड़ी तेज़ी के साथ। अभी कुछ टाइम पहले महाराष्ट्र के अंदर बाकायदा रिपोर्ट आई थी, लड़की का नाम, उसके बाप का नाम, उनका एड्रेस, उनका मकान नंबर, पूरे मुकम्मल एड्रेस के साथ उन्होंने अपनी अपनी याचिकाएं दाखिल की थी कई लड़कियों ने, और उन्होंने बाकायदा ये अदालत को लिख करके दिया कि हम गैर मुस्लिम लड़कों से मोहब्बत करती हैं और उनसे शादी करना चाहती हैं। अगर इस मामले में हमारे घर वाले रुकावट पैदा करें तो हुकूमत उनसे निपट ले, हम इस शादी के लिए तैयार हैं। हालात यहाँ तक पहुँचे तो कैसे पहुँचे, ज़रा गौर करने की ज़रूरत तो है इस पर। एक मुसलमान लड़की, एक मोमिन घर में पैदा होने वाली खातून एक काफिर से शादी करने को तैयार है, उसे अंजाम उसका मालूम होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बकरा आयत नंबर 112 के अंदर फरमाया, उलाइका यदऊना इलन्नार, ये मुशरिकीन और काफिरीन अगर उनसे शादी कर ली जाए, अगर उनसे निकाह कर लिया जाए तो ये उन्हें जहन्नम की जानिब ले करके जाते हैं। हमें इन चीज़ों के ऊपर ज़रा गौर करने की ज़रूरत है और सोचने की ज़रूरत है कि हालात यहाँ तक आए कैसे, उसकी वजूहात क्या हैं। पहले आइए हम ये देख लेते हैं कि क्या हमारी शरीयत में कोई मुसलमान लड़का किसी काफिरा लड़की से शादी कर सकता है या नहीं, या कोई मुसलमान लड़की है वो किसी काफिर लड़के से अगर शादी करना चाहे कर सकती है या नहीं कर सकती है। इस मामले में हमारी शरीयत क्या कहती है। हमारे यहाँ दोगली पॉलिसी है, जानते हैं। अगर हमारे यहाँ की कोई लड़की अगर किसी के पास जाती है और अपना धर्म बदलती है तो हमें तकलीफ़ होती है, लेकिन अगर कोई मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की से शादी कर ले, गैर मुस्लिम लड़की से शादी कर ले, भले वो अपने धर्म पर बाकी रहे, तो हम सीना चौड़ा करते हैं कि देखो हाँ फला लड़का जो है ना वो उससे शादी करने में तैयार हो गया है। क्या हमारी शरीयत इसकी इजाज़त देती है? इसका जवाब है कि बिल्कुल नहीं। आप उठाइए सूरह बकरा 221 नंबर की आयत और आप पूरी तफसील देख डालिए। वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन, ऐ मुसलमानों अगर तुम्हें निकाह करना हो, अगर तुम्हें कोई मुशरिका और काफिरा औरत पसंद आ जाए, वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन, जब तक वो ईमान न ले आए, जब तक वो मुसलमान न बन जाए, जब तक वो इस्लाम के दायरे में ना आ जाए, तुम उससे निकाह नहीं कर सकते हो। वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ अअजबतकुम, अल्लाह ये फरमा रहा है अगर एक मोमिना लड़की है, इस्लाम के ऊपर वो अमल करने वाली लड़की है, अगरचे वो ग़ुलाम है, अगरचे वो बादी हैं, लौडी हैं, वो आज़ाद नहीं, फिर भी वो एक मुशरिका आज़ाद लड़की से बहुत ज़्यादा अच्छी है। खैर इसमें तफजील का सेगा है, यानी उससे 1000 गुना ज़्यादा बढ़ कर के बेहतर है। वलौ अअजबतकुम, अगरचे वो मुशरिका तुम्हें ज़्यादा महबूब, ज़्यादा पसंदीदा नज़र आती हो। हमारी शरीयत ने इस पर रोक लगाई है। और इसके उल्टे अगर कोई अपनी लड़की, अपनी बहन बेटी की शादी गैर मुस्लिम के यहाँ करना चाहे, इस पर हमारी शरीयत क्या कहती है, आगे अल्लाह ने इसका भी तज़किरा कर दिया है। वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनू, ऐ मुसलमानों अगर तुम्हें अपनी लड़कियों का निकाह करना हो तो किसी भी मुशरिक से उनका निकाह नहीं कर सकते हो। वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ अअजबकुम, और एक ग़ुलाम मोमिन और मुसलमान लड़का ये किसी बहुत ही ज़्यादा अमीर ज़ादे से आज़ाद मुशरिक लड़के से कहीं ज़्यादा 1000 गुना ज़्यादा बढ़ कर के बेहतर है। वलौ अअजबकुम, अगरचे वो मुशरिक और काफिर तुम्हें महबूब और पसंदीदा हो। इतना कहने के बाद अल्लाह ये बयान फरमा रहा है अगर तुमने इसकी खिलाफ वर्जी कर ली, अगर तुमने अपनी लड़कियों की शादी गैरों से करा दी, उलाइका यदऊना इलन्नार, ये लोग तुम्हें जहन्नम की जानिब दावत देते, जहन्नम की जानिब लेकर के जाएंगे। अगर उनसे निकाह करोगे उन्हें उनके तरीक़े पे चलना पड़ेगा, जो अमल वो करेंगे वही कुफ्रिया हरकात और शिरकिया अमाल तुम्हारी माँ बहन बेटी के अंदर आएंगी, वो उसको जहन्नम की जानिब ले करके जाएंगे। और अल्लाह फरमा रहा है वल्लाहु यदउ इलल जन्नति वल मग़फ़िरति बिइज़्निही, और अल्लाह तुम्हें मग़फ़िरत की जानिब बुला रहा है, बख्शिश की तरफ बुलाना चाहता है। और
अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें जन्नत की जानिब बुला रहा है। अच्छा, इस आयत करीमा पे हम ज़रा रुकते हैं। एक बड़ी बेहतरीन बात मेरे जहन में आ रही है। अल्लाह ने इस आयत में जन्नत और अपनी मग़फ़िरत का एक साथ तज़किरा किया है। कुरान मजीद की एक और आयत हमारे सामने आती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वहाँ पर भी इन्हीं दोनों चीज़ों का एक साथ जिक्र किया है। कुछ तो बात है मग़फ़िरत और जन्नत में। यानी पता ये चला कि इंसान अगर मग़फ़िरत तलब करे, अगर माफ़ी मांगे तो जन्नत उसके लिए आसान हो सकती है। हमने अल्लाह से माफ़ी मांगना छोड़ दिया, हमने अपने गुनाहों पे रोना छोड़ दिया है। आज अफसोस ये है, हमारी माँ और बहनों की आंखों में आंसू आता है सीरियल और ड्रामे देख करके। वो इमोशनल हो जाती हैं, रोने लगती हैं, उनकी सिसकियाँ निकल आती हैं रोते रोते। क्यों? क्योंकि वो ड्रामा देख रही हैं, वो कुछ मामलात उसमें ऐसे चल रहे हैं, वो बड़ा अच्छा उसको समझ रही हैं। अफसोस है ऐसी लड़कियों को, ऐसी औरतों को कभी सजदे में उनकी आंखों से आंसू नहीं निकलते हैं। अल्लाह का जिक्र करते हुए, अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह से माफ़ी मांगते हुए कभी उनकी आंखों में आंसू नहीं आते हैं। अगर आंसू आते हैं तो सीरियल और ड्रामे के एक्टिंग और ये तमाम फहश चीज़ें देखने के बाद आते हैं। अब आइए उस आयत का हम तज़किरा करते हैं। वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द। ऐ मुसलमानों, तुम एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हो, तुम एक दूसरे से रेस करना चाहते हो, एक दूसरे से सबकत करना चाहते हो। बहुत से लोग दुनियावी मामले में, रुपया पैसा में, घर बनाने में, औलाद के मामले में, बिजनेस में, कारोबार में एक दूसरे से आगे निकल जाने की कोशिश किया करते हैं। अल्लाह फरमा रहा है, मुसलमानों आगे निकलना चाहते हो, वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम, अगर रेस करना है, दौड़ना है, आओ तुम अपने रब की मग़फ़िरत की जानिब रेस करो, एक दूसरे से आगे निकल जाने की कोशिश करो। व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द, और अगर तुम एक दूसरे से रेस करना है, आगे निकल जाने की कोशिश करना है, व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द, अल्लाह की उस बनाई हुई जन्नत की जानिब एक दूसरे से रेस करो, आगे निकल जाने की कोशिश करो। ऐ अल्लाह, वो कौन सी जन्नत है? अर्दुहस समावातु वल अर्द, जिसकी सिर्फ चौड़ाई पूरी ज़मीन आसमान के बराबर है। जन्नत सिर्फ इतनी चौड़ी है जितनी ये पूरी ज़मीन आसमान मुकम्मल जितनी नज़र आती है। जन्नत की चौड़ाई सिर्फ इतनी है। अब पूरी जन्नत किस तरीके से होगी और कितनी लंबी चौड़ी होगी, इसके बारे में हम तसव्वुर नहीं कर सकते। अब ये बयान करने के बाद एक मुफस्सिर की बड़ी बेहतरीन बात जो मेरे दिल को बहुत छूती है, ये बात जब से मेरे इल्म में आई है, मेरे जहन और दिमाग में ये बात अक्सर बैठती है। एक मुफस्सिर इस पे कमेंट करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी जन्नत है, किसी को ताहद्दे नज़र मिल जाएगा, किसी को इतना मिल जाएगा कि उसका दिल मुतमईन हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बदनसीब लोग होंगे और वो बहुत ही ज़्यादा बदकिस्मत आदमी होगा जो क़यामत के दिन जन्नत के अंदर एक कदम रखने की भी जगह ना बना सके। उससे ज़्यादा बदनसीब आदमी कोई नहीं हो सकता है। अल्लाह ने आपको इतनी उम्रें दी, सारे मामले दिए, अल्लाह ने बताया दौड़ो, रेस करो अल्लाह की जन्नत की जानिब। लेकिन अगर सारी ज़िंदगी गुजारने के बाद अगर वो बंदा जन्नत में एक कदम रखने की जगह नहीं पा सका, फिर उससे ज़्यादा बदनसीब मेरी नज़र में तो फिर कोई दूसरा नहीं है, शायद आपकी नज़र में भी नहीं होगा। तो इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद ये पता चलता है कि हमारी शरीयत ने किसी गैर मज़हब में शादी करने से मना किया है अगर वो कुफ्र की हालत में, अगर वो शिर्क की हालत में है। अच्छा, ये जो इर्तिदाद का मसला है, इसके बारे में हमारे नबी का क्या आर्डर है? शायद हमारी इन माओ बहनों को मालूम नहीं, शायद हमने इनको कभी इस्लाम की सही बातें नहीं बताई जो हमारी शरीयत ने उनको बताई हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बुखारी, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इब्न माजा और मुस्नद अहमद, 5 हदीस की किताबों में ये हदीस आपको मिल जाएगी। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, मन बद्दल दीनहु फ़क़्तुलूह, जो आदमी अपने इस्लाम से फिर जाए, अपने इस्लाम को छोड़ दे, यानी जो बंदा इस्लाम में आने के बाद मुर्तद हो जाए, फ़क़्तुलूह, उस आदमी को कत्ल कर दिया करो। एक और सही बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने हज़रत अबू मूसा अशअरी को यमन के एक सूबे का गवर्नर बना करके भेजा।
और थोड़े दिनों के बाद हज़रत मुआज़ को वहीं के दूसरे सूबे का गवर्नर बना करके भेजा। अब हज़रत मुआज़ इनसे मुलाकात करना चाहते हैं कि जाएं ज़रा मुलाकात करके आ जाएं। दोनों गवर्नर थे, वो फ़ला सूबे के, वो दूसरे सूबे के। हज़रत मुआज़ जब मुलाकात करने के लिए जाते हैं तो अबू मूसा अशारी ने उनकी खिदमत के लिए, उनके आराम करने के लिए इंतज़ाम कर दिया था। बिस्तर तकिया वगैरह लगा करके अच्छा खासा इंतज़ाम करके उनके लिए रखा हुआ था। हज़रत मुआज़ अभी सवारी ही पर मौजूद थे। अचानक से इनकी नज़र एक आदमी पर पड़ती है जो अबू मूसा अशारी के बगल में बांधा हुआ था। इन्होंने सवाल किया कि भाई ये कौन आदमी है? बताया गया कि ये मुर्तद आदमी है। पहले यहूदी था, फिर मुसलमान हुआ और बाद में फिर यहूदी बन गया। ये इस्लाम से मुर्तद हो चुका है। इसी जुर्म में इसको यहाँ पर बात करके रखा गया है। अच्छा, ये सवाल करने के बाद अबू मूसा अशारी ने क्या कहा कि ठीक है, आइए आप ज़रा बैठिए, हमने आपके लिए इंतज़ाम किया है आराम करने का। हज़रत मुआज़ बिन जबल जवाब देते हैं, अय अबू मूसा अशारी, जब तक इस आदमी को कत्ल नहीं किया जाएगा मैं अपनी सवारी से नीचे ना उतरूँगा, मैं आपके आरामगाह पे ना बैठूँगा, क्योंकि यही अल्लाह और उसके रसूल का आर्डर है। जब तक इसे कत्ल नहीं कर दिया जाएगा मैं सुकून से नहीं बैठ सकता हूँ। यही हमारी शरीयत का आर्डर है। इस्लाम से मुर्तद होने वाले के बारे में हमारी शरीयत का यही फ़ैसला है। 3 बार इसी बात को दोहराया। आखिरकार हज़रत अबू मूसा अशरी को उसके बारे में कत्ल का आर्डर करना पड़ा और उस आदमी की गर्दन मारी गई। तभी अपनी सवारी से उतरकर नीचे आते हैं। अच्छा, एक तरफ सही बुखारी और मुस्लिम की ये हदीस आप रखिए, सहाबा की नज़र में इर्तिदाद कितना ख़तरनाक जुर्म हुआ करता था। मैं एक आपको वाक़या सुनाता हूँ अपने इलाके का, बिल्कुल सच्चा वाक़या है, इसमें किसी किस्म की कोई बनावट नहीं, मैं इसका ज़िम्मेदार हूँ इस वाक़ये का। एक मुसलमान घराना था, तो बहुत जगहों पे माहौल होता है ना कि अपनी लड़कियों को काम करने के लिए, जैसे घर बन रहा है, मज़दूर की ज़रूरत है, कुछ लोग लेबर के तौर पे अपनी बहन बेटी को वहाँ पे भेजते रहते हैं। मुसलसल वो काम करती हैं, वो नौजवान लड़कों के साथ, मुस्लिम के साथ, गैर मुस्लिम के साथ, किसी के साथ भी वो काम कर रही है महीनों तक। 2-2 महीने, 4-4 महीने घर बनते रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। जाहिर सी बात हो, उसमें तन्हाई भी होती है, उसमें बहुत से मामलात, हर आदमी वहाँ पे किसी पे नज़र तो नहीं रख सकता है। बहुत दिनों तक ये मामला चलता रहा और उसकी लड़की बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल नौजवान 18-20 साल की लड़की। एक काम करने वाले उसी मज़दूर या मिस्त्री से उसको मोहब्बत हो जाती है और थोड़े दिनों के बाद फ़रार होकर के उसके साथ वो शादी कर लेती है, अपने इस्लाम से फिर जाती है, मुर्तद हो जाती है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, मन बद्दल दीनहु फ़क़्तुलू, ऐ मुसलमानों, अगर किसी ने अपना दीन बदल दिया, कोई मुर्तद हो जाए, हमारा ये हुक्म है कि तुम उसे कत्ल कर देना, उसकी गर्दन मार देना, अगर तुम्हें इसका इख्तियार रहे। लेकिन अल्लाह की कसम, आज भी वो लड़की ज़िंदा, उसके माँ बाप भी ज़िंदा हैं। हमने अपनी आंखों से ये मंजर देखा है। उनकी नज़र में लड़की का मुर्तद हो जाना कोई ऐब की बात नहीं नज़र आती है। अभी भी वो उसके ससुराल में जाया करते हैं, लेन देन किया करते हैं, उनके घर पे आया और जाया करते हैं। ऐसे ऐसे मुसलमान मौजूद हैं, आप इनके ईमान का अंदाज़ा लगाओ। मेरे प्यारे साथियों, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद, यहूदी भी शर्मा जाए कि ये ऐसे मुसलमान, इनकी बहन बेटी दूसरे के घर में जा कर के रहती है, इन्हें कोई एतराज़ नहीं है, बल्कि उसके घर ये फल फ्रूट भी लेकर के जा रहे हैं और उसके त्योहारों पे जा कर के वो शिरकत भी किए जा रहे हैं। एक वाक़या ये है। एक वाक़या और बताता हूँ। हमारे यहाँ एक बहुत बड़े आलिम थे, कारी अबुल कासिम साहब, बहुत ही मोतबर शख्सियत थी। उनके जनाजे में मैं शरीक हुआ। इतनी लंबी लाइन पब्लिक की थी रोड पर कि उसको शुमार में नहीं लाया जा सका, कितनी पब्लिक रही होगी। उनके दूर के रिश्तेदार या रिलेटेड की कोई लड़की भाग करके किसी गैर मुस्लिम से एक बार शादी कर लेती है। आप इनकी ईमानी गैरत आप देखिए। उस गांव में ये अपना कदम रखना गवारा नहीं करते थे जिस जगह ये लड़की भाग करके गई हुई थी। अगर बहुत मजबूरी ना पड़ जाए तो कभी उस गांव की तरफ पलट कर देखना गवारा नहीं करते थे। ये एक ईमान है। ये ईमान वाले ये जज्बा रखते हैं कि हम अपने धर्म के अंदर, अपनी माँ बहन बेटियों के अंदर इर्तिदाद बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इस मामले में हमें चौकन्ना होने की ज़रूरत है। अच्छा, एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई बंदा अपने इस्लाम से फिर जाए और दूसरे धर्म को अपना ले,
तो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ काबिल कबूल है? इसके बारे में हमारी शरीयत क्या कहती है? आइए सूरह आल इमरान की आयत उठाकर देखते हैं। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन, और अगर कोई बंदा अपने इस्लाम को छोड़ करके कोई दूसरा रास्ता तलाश करने की कोशिश करेगा, इस्लाम के अलावा कोई दूसरा दीन अल्लाह के पास लेकर के आएगा, फलन युक़बल मिन्हु, तो उस धर्म को, उस मज़हब को उसकी जानिब से हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। यहाँ पे अरबी में जो लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है लफ्ज़ लन, और लन का माना होता है हरगिज़ नहीं। इंग्लिश में आप इसको नेवर से इसका ट्रांसलेट करते हैं, नेवर, हरगिज़ नहीं, इनका दीन कभी कबूल किया ही नहीं जा सकता है। किनका? जो लोग अपने इस्लाम के अलावा कोई दूसरा धर्म और कोई मजहब लेकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जाएं, और इतना ही नहीं, वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, आखिरत में ये नुकसान उठाने वालों में से होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारी माएँ और बहनें इर्तिदाद का रास्ता क्यों चुन रही हैं? अब इस पर बहुत सारी पॉइंट हो सकती है। इसमें एक बात ये हो सकती है कि इन्हें ईमान की अहमियत नहीं मालूम है, ईमान कितनी कीमती चीज़ है ये इन्हें मालूम नहीं। अभी मैंने जुमा के खुतबे में तौहीद पे जब बात कर रहा था तो आपको ईमान के बारे में मैं मुख्तसर बता रहा था। उसमें ईमान की अहमियत क्या है, आइए सूरह आल इमरान ही की एक आयत उठाकर देखते हैं। आयत नंबर 90 और 91 नंबर की आयत है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बअद ईमानिहिम सुम्मा ज़दादू कुफ़रन लन तुक़बल तौबतुहुम, जो लोग ईमान लाने के बाद कुफ्र का रास्ता इख्तियार कर लिया करें, फिर उसमें वो ज़्यादती करते रहें, यानी कुफ्र पे कुफ्र करते जाएं, पलटे ना, इस्लाम ना लाएं और मुर्तद ही रह जाएं, अल्लाह फरमाता है लन तुक़बल तौबतुहुम, इनकी तौबा कभी कबूल ही नहीं की जा सकती है। इस्लाम में हैं, अगर गुनाह हो जाए तो अल्लाह तौबा कबूल करता है, अगर कुफ्र की हालत में वो चले जाएं, पूरी ज़िंदगी वो माफ़ी मांगते रहें, अल्लाह फरमाता है लन तुक़बला। यहाँ भी वही लफ्ज़ लन जो इंग्लिश में नेवर का माना देता है, हरगिज़ उनकी तौबा कबूल ही नहीं की जा सकती है। व उलाइका हुमुज़्ज़ाल्लून, और यही लोग गुमराह हैं। अल्लाह फरमा रहा है कि ये भटके हुए लोग हैं, सीधे रास्ते से दूर जा चुके हैं ये लोग। और आगे अल्लाह कुफ्र की मज़म्मत बयान कर रहा है। बड़ा आसान समझाए, आजकल की मुसलमान लड़कियों ने, कोई मसला नहीं, लड़का पसंद आ गया, क्या हुआ, किसी दूसरे मज़हब से उसका ताल्लुक़ है, हम उसके साथ शादी कर लेंगी, हम उसके साथ कंप्रोमाइज़ करने को तैयार हैं। कितने ड्रामेबाजियाँ आजकल चल रही हैं, सब आप नज़र दौड़ा कर देख लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ार, और जो लोग कुफ्र कर चुके हैं, कुफ्र करने वाले, अल्लाह का इनकार करने वाले हैं, और उसी कुफ्र की हालत में उनका इंतकाल हो जाए, फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबन वलव इफ्तदा बिह, अगर ऐसे काफिर लोग, ईमान ना लाने वाले लोग पूरी ज़मीन के बराबर अगर सोना खर्चा करना चाहें, पूरी ज़मीन के बराबर सोना, अच्छा ये आपकी मस्जिद में कितने करोड़ का सोना आ जाएगा, कोई अंदाज़ा है आपको? कोई हिसाब किताब में माहिर आदमी हो तो ज़रा बताएं, सिर्फ मस्जिद में कितने करोड़ का सोना आएगा, और उसको अल्लाह के रास्ते में दिया जाए, उसकी कितनी अहमियत हो जाएगी, आप कभी तसव्वुर कर सकते हैं? पूरी ज़मीन के बराबर सोना कहाँ दिया जाए? अल्लाह के रास्ते में। वलव इफ्तदा भी, अल्लाह के रास्ते में फिदिया दे दे, ये लो हम इसको दे रहे हैं, और ये ले करके हमारे गुनाहों को माफ़ कर दिया जाए, अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ कर दे। अल्लाह फरमाता है अगर ये कुफ्र की हालत में मर गए, पूरी ज़मीन के बराबर इनका सोना और चांदी खर्चा कर देना, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। और दूसरी जानिब अगर कोई बंदा ईमान लेकर के चला जाता है, अगर उसके पास कोई बहुत बड़ी नेकी ना हो, कोई बहुत बड़ा मामला उसके साथ ना हो, अगर वो अपनी तौहीद के अंदर खालिस है, तौहीद के अंदर अगर वो सच्चा है, ऐसे बंदे के बारे में अल्लाह ने जन्नत का वादा किया है। एक और आदमी को बुलाया जाएगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया एक आदमी जो जहन्नम में जा चुका है, जहन्नमी आदमी, उसको बुला करके अल्लाह सवाल करेगा। मैं आपको ईमान की अहमियत बताना चाहता हूँ। आज ज़रूरत है कि हमारी माँ और बहन बेटियों को ईमान की अहमियत बताई जाए, ईमान कितनी कीमती चीज़ है, ईमान उनके सामने ये बातें वाज़ेह की जाएँ। एक आदमी आएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे कहेगा अय मेरे बंदे, अगर तेरे पास पूरी ज़मीन के बराबर सोना दे दी जाए,
और अगर पूरी ज़मीन के बराबर सोना खर्चा करने को तुझसे कह दिया जाए और वो खर्चा करने की वजह से अगर तू जहन्नम से अपने आप को बचा सके तो क्या तू ऐसा करने को तैयार होगा या नहीं? सवाल क्या है, पूरी ज़मीन के बराबर सोना हो और वो देकर जहन्नम से बचना मुमकिन हो तो क्या तू ऐसा करेगा? कहेगा हाँ अल्लाह, अगर मेरे पास पूरी ज़मीन के बराबर सोना आ जाए तो मैं सब खर्चा करके तेरी उस जहन्नम से बचने की पूरी कोशिश कर डालूंगा। अल्लाह कहेगा नहीं मेरे बंदे, दुनिया में तुझसे इससे कहीं ज़्यादा आसान मुतालबा किया गया था। मैंने तुझसे जिस चीज़ का मुतालबा किया था वो तूने नहीं किया। तू कुफ्र लेकर मेरे पास आया है। आज तेरी पूरी ज़मीन के बराबर सोना खर्चा करना भी मुझे कबूल नहीं। अगर कबूल है तो अल्लाह के नज़दीक सिर्फ ईमान है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि आपका ईमान कितनी ज़्यादा कीमती चीज़ है। एक रिपोर्ट में आपको बताऊं, हैरान करने वाली। हमें लगता है ना कि लड़कियां सिर्फ उनकी बिगड़ी होती हैं, ये बात सबके लिए है। लड़कियां सिर्फ उनकी बिगड़ी होती हैं जो बिगड़े घराने होते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। आइए एक रिपोर्ट दिखाता हूं सन 2009 की। ये पूना की एक मस्जिद है, मक्का नाम की मस्जिद। वहां के इमाम साहब ने एक मर्तबा सर्वे करवाया। कुछ नौजवानों को 15 दिन के लिए सर्वे के लिए भेजा कि जा करके अलग अलग घूमने की जगहों पे, पार्कों में और बीच पे और गार्डन वगैरह में, इस घूमने की जगहों पे आप जाएं और ज़रा रिपोर्ट करें, तस्वीर वगैरह खींचें और पता करें कि क्या मुस्लिम लड़कियां भी गैर मुस्लिम के साथ रहती हैं, उनके साथ उनका कोई मामला है या नहीं। रिपोर्ट और सर्वे सिर्फ इस बात पे कराई गई थी। 15 दिन के बाद जब रिपोर्ट आती है, तस्वीरें सामने लाई गई और जुमा के बाद सारे लोगों को तस्वीरें बांट दी गई कि देख लो क्या हालात चल रहे हैं, लोगों को बाखबर करने के लिए। लोगों ने जब तस्वीरें देखा, अरे अरे ये तो फला नमाजी साहब की, अरे ये तो फला हाजी साहब की लड़की है, और किसके साथ घूम रही है? किसी गैर मुस्लिम के साथ। कहाँ घूम रही है? कहीं समंदर के किनारे घूम रही है, कहीं पहाड़ के किनारे घूम रही है, कहीं पार्क में अकेली उसके साथ बैठे गुलछर्रे उड़ाते हुए नजर आ रही है। लोगों के होश उड़ गए, अरे मेरी बच्ची, अरे वो फला साहब की भी बच्ची। जी हाँ, हालात ये हैं। हमने अपनी बच्चियों को इतना आज़ाद छोड़ा है कि हर एतबार से उन पर भरोसा करके हमने उनके लिए खुद गलत रास्ते का इंतज़ाम कर दिया है। एक वाक़या मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल सही वाक़या। गुजरात के अंदर हम मुसलमानों के हालात आप ज़रा देखें, आपको लगता है कि ये बंदा नमाजी है तो इसके घर की लड़की सेफ है। बात ऐसी नहीं है। एक मुस्लिम घराने की बात कर रहा हूँ, दीनदार घराना है, नमाज कुरान वाले हैं और शायद तहज्जुद की नमाज भी पढ़ने वाले हों। उसकी लड़की किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। एक लड़का उसके स्कूल का आता, उसका क्लासमेट रहा होगा, और आया और उसके घर पे उसकी माँ से पूछता है कि आपकी बेटी कहाँ है। उसने कहा कि बेटा वो तो अंदर वाले रूम में है। क्या बात है? लड़का बोलता है कि देखो मैं आपकी बच्ची का क्लासमेट हूँ और मुझे कुछ ज़रूरी बात करना है कुछ सब्जेक्ट के बारे में, और एग्ज़ाम करीब है, और उस ताल्लुक़ से मैं आपकी बेटी से कुछ मिलने के लिए आया हूँ। अब ये बात माँ के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। बड़ी आसानी के साथ माँ जवाब देती है, बेटा इस टाइम पे वो अंदर वाले रूम में, बेडरूम में है, हम लोग हाल में बैठे हैं, जाओ अपनी ज़रूरत देख लो, वहाँ पे जो काम है जाके आप वहाँ से निपट सकते हो। ये किसका जवाब है? 5 वक्त की पाबंद माँ का ये जवाब है। किसके लिए? एक गैर मुस्लिम या मुस्लिम, उसके बारे में तो कन्फर्म मुझे नहीं हो सका। वो लड़का नौजवान, उसकी उम्र का है, 20-22 साल की उम्र दोनों की है, और उसको अकेले तने तनहा कुछ मिनट के लिए उसके रूम में, बेडरूम में जाने की इजाज़त है। ये मुसलमानों की बात हो रही है, ये नमाजी घराने की बात हो रही है। मेरे प्यारे साथियों, हमें अफसोस होता है ऐसे मामले पे। इर्तिदाद की वजह पे जब बात करते हैं तो मैं शुरुआत जहाँ 8-10 पॉइंट आपके सामने बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात यह है कि हमारी माओं और बहनों को इसका अंजाम और इसके बारे में सज़ा क्या हो सकती है, इसके बारे में उनको एहसास नहीं है। अभी हमारे डॉक्टर साहब इस बारे में बड़े फ़िक्रमंद नज़र आए। मैं जहाँ तक इनसे बैठा बहुत अफसोस किया इन्होंने कौम के हालात पे, बहुत ही ज़्यादा। और वाकई हालात ऐसे हैं कि इनको सुधारा कहाँ से जाए भाई। अब हालात ये हैं कि आपकी मस्जिद, आपके मदरसे, आपके वक्फ बोर्ड की ज़मीनें ख़तरे में हैं, और यहाँ हालत ये है कि आपको बताया जाए भैया नमाज़ पढ़ लिया करो। अब ये यही मौका रह गया है मुसलमानों को हम कहें कि आओ नमाज़ पढ़ना चाहिए। एक मुसलमान से बुग़्ज़ व हसद, कीना और कपट तुम्हारे दिल में हसद नहीं होना चाहिए। क्या हम आपको अब ये पैगाम दें? यही वक्त बचा है अब? अरे वो टाइम गया।
अब यहाँ लोग आपके ऊपर निगाहें गड़ा करके बैठे हुए हैं, हर चार जानिब से लोग आप पे हमला करने की तैयारी में हैं। न मानोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। अल्लाह की कसम, अभी भी अगर आप अपने उसी रविश पर बाकी रहे जो आपका रविश है, याद रखें मुसलमानों का मुस्तकबिल बहुत ख़तरे में नज़र आ रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे तमाम कायद की हिफाजत फरमाए जो आपके बारे में इस तरह की फ़िक्र रखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। हमें अपने इस्लाम को मजबूत करने की ज़रूरत है। वो टाइम गया कि वो फ़ला मुसलमान से लड़ रहे हैं, वो फ़ला ख़ानदानी असबियत है, हम उनके पास उठना बैठना नहीं चाह रहे हैं, वो हमारे पास नहीं। मेरे प्यारे साथियों, अब वो टाइम दूर जा चुका है। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि हमें ये बताने की ज़रूरत है कि कुफ्र की हालत में मरने वालों को अगर अज़ाब दिया जाए, कितना ख़तरनाक किस्म का अज़ाब हो सकता है। आइए सही मुस्लिम की एक हदीस देख लेते हैं, सिर्फ एक झलक दिखा रहा हूँ। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, लौला अल्ला तदाफनु लदअउतुल्लाह अन युस्मिअकुम मिन अज़ाबिल क़ब्र। ऐ लोगों, अगर मुझे ये अंदेशा ना होता, मुझे ये डर ना होता कि तुम अपने मुर्दों को कब्रों में दफनाना बंद कर दोगे, लदअउतुल्लाह अन युस्मिअकुम मिन अज़ाबिल क़ब्र। सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, मैं अल्लाह से ये दुआ कर देता कि वो तुम्हें बाज़ कब्र के अज़ाब को सुना दे। मिन अज़ाबिल क़ब्र, यहाँ पे मिन तबईज़ के लिए आया है। जैसे कुरान मजीद आप उठा करके देखो, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। ऐ मुसलमानों, तुम हरगिज़ नेकी को नहीं पहुँच सकते हो, हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जब तक कि तुम अपनी बाज़ पसंदीदा चीज़ अल्लाह के रास्ते में ख़र्चा ना कर दो। तो यहाँ मिन तबईज़ के लिए सारी महबूब चीज़ नहीं खर्चा करनी है, उसमें से बाज़ खर्चा करना है, कुछ खर्चा करना है। तो यहाँ भी मिन तबईज़ के लिए, यानी मिन अज़ाबिल क़ब्र, कब्र के बाज़ अज़ाब को, थोड़े से अज़ाब वो तुम्हें सुना दे। मैं ऐसा अल्लाह से दुआ करता, लेकिन क्यों नहीं कर रहा हूँ जानते हो? लौला अल्लाह तदाफनु, अगर मैं अल्लाह से ये दुआ कर दूँ अल्लाह तुम्हें कब्र के अज़ाब को सुना देगा, लेकिन मुझे ये मालूम है कि तुम अगर कब्र के अज़ाब को अपने कानों से सुन लोगे तो कभी भी अपने किसी भी मुर्दे को तुम कब्रिस्तान में दफन ना करोगे। इतनी खतरनाक, अगर उनकी चीखों पुकार की कान में आवाज़ आ जाए और सुन ले कि उनको कैसी सज़ा मिल रही है, जिसकी चीखों पुकार की वजह से रो रहे हैं, अगर हमारे कान में उसकी आवाज़ एक बार आ जाए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला तदाफनु, तुम फिर अपने मुर्दे को दफनाना बंद कर दोगे। अल्लाह, इतने ख़तरनाक किस्म की अज़ाब, इतना ख़तरनाक अज़ाब वहाँ पे हो रहा है, हम अपने मुर्दे को दफनाएंगे नहीं। अरे देखना तो बड़ी दूर की बात है। इंसान की नज़र, इंसान की आँख इस काबिल अल्लाह ने बनाई ही नहीं है कि वो कब्र के अज़ाब को देख सके और उसके बारे में कुछ बर्दाश्त कर सके। सिर्फ सुनने का यह हाल है, यह कब्र का अज़ाब है। अच्छा, जहन्नम के बारे में भी हमें उसके अंजाम से मालूम लोगों को वाकिफ़ कराना ये ज़रूरी है। जहन्नम के बारे में मैं आपको एक हदीस सुना देता हूँ, बस ये हदीस काफ़ी हो जाएगी। जहन्नम कितनी ख़तरनाक हो सकती है, आप इसी हदीस को सामने रख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के दिन एक आदमी को लाया जाएगा, और हदीस के अल्फाज, युअता बिअनअमि अहलि दुनिया, क़यामत के दिन एक ऐसे आदमी को लाया जाएगा जो दुनिया में सबसे ज़्यादा नेमत की ज़िंदगी गुजारने वाला है, सबसे ज़्यादा ऐशो आराम की ज़िंदगी वो गुजारा होगा, उससे ज़्यादा ऐशो आराम दुनिया में किसी ने ना देखा होगा। वो आदमी जहन्नम में जाने वाला है, लेकिन हमेशा के लिए जहन्नम में डालने से पहले अल्लाह उसको थोड़ी देर के लिए जहन्नम दिखाएगा। सही मुस्लिम के अल्फाज बता रहे हैं, फ़युस्बगु फ़िन्नारि सबगतन, उस आदमी को जहन्नम में एक डुबकी दी जाएगी, और ताकीद के अल्फाज सबगतन, बस डाला जाएगा, फ़ौरन निकाल लिया जाएगा, ज़्यादा देर तक नहीं, चंद सेकंड के लिए उसको डाला जाएगा, और निकालने के बाद सवाल क्या किया जाएगा। अच्छा, नबी के अल्फाज देखो, बिअनअमि अहलि दुनिया, वो दुनिया का सबसे ज़्यादा ऐशो आराम करने वाला आदमी है, और अल्लाह सवाल क्या करेगा, फ़युक़ालु लहू, उस आदमी से ये सवाल कर लिया जाएगा,
हल राइत खैरन कत्तु, ऐ मेरे बंदे ये बता क्या पूरी ज़िंदगी में इतनी लंबी मुद्दत तू गुजार करके आया है, क्या अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी थोड़ी सी भी भलाई देखी या नहीं? उलमा मौजूद है, पता करें। यहाँ पे खैरन नकरा का लफ्ज़ है और नकरा में किसी चीज़ की किल्लत बताई जाती है, थोड़ी चीज़ के लिए आती है। खैरन कत्तु, और कत्तु के अल्फाज ये बता रहे हैं कभी थोड़ी देर के लिए भी, एक मिनट के लिए भी, एक दिन के लिए भी अगर तूने कोई आराम देखा हो तो बता क्या दुनिया में तूने कभी कोई आराम की चीज़ देखी या नहीं? वो आदमी जहन्नम देख करके आया है, फ़यक़ूलु, वो आदमी चीख करके जवाब दे देगा, फ़यक़ूलु ला वल्लाहि या रब्बी, ऐ मेरे रब तेरी कसम, मैं तेरी इज़्ज़त व जलाल की कसम खा करके कह रहा हूँ, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी कोई आराम नहीं देखा है। तूने मुझे थोड़ी देर के लिए जहन्नम में क्या डाल दिया है, मैं तो भूल गया हूँ मैंने कभी कोई आराम भी अपनी नज़र से देखा हो। ये थोड़ी सी झलक जहन्नम की है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आप इस्लाम से फिर जाने को इतना आसान समझती हो, ये तो सिर्फ अभी उसको जहन्नम दिखाई गई है, अभी उस आदमी को हमेशा के लिए जहन्नम के अंदर जाना है। लेकिन इस हदीस के आगे के अल्फाज भी सुनते चले, अगर ये जहन्नम है तो अल्लाह ने ऐसी जन्नत बना करके रखी है कि उसके बारे में हमने सोचा भी नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक आदमी को लाया जाएगा, वो आदमी जन्नती आदमी होगा, लेकिन वो आदमी दुनिया में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ की ज़िंदगी गुजार करके आया है। खाने को खाना नहीं, रहने के लिए घर और मकानात नहीं, दवा और इलाज के लिए पैसे नहीं। हमने और आपने बहुत सारे ऐसे मनाज़िर आँखों से देखे हैं। आप स्टेशन पर चले जाएं, आपको ऐसे गरीब मिल जाएंगे, आपको बहुत ही ज़्यादा शिकायत है कि आपके रब ने नवाजा नहीं, आपको अल्लाह की नेमतें ना मिली। आप ऐसे लोगों के हालात को ज़रा देखो, नहीं देखा है, आप सर्च मार करके उसकी वीडियोस देख सकते हो। ऐसे ऐसे गरीब आदमी, हम और आप जो स्टेशन पे पटरियों पे रोटी फेंक करके चले जाया करते हैं, एक आदमी को देखा गया, उस रोटी पे कुत्ता पेशाब कर रहा था और ये आदमी उस रोटी को उठाने का इंतज़ार कर रहा है। अभी कुत्ता छोड़े, पेशाब करके हट जाए तब मैं उसको उठा करके धुल करके खाऊंगा। कुत्ता जब चला गया, ये रोटी उठा करके उसको धुल करके खा रहा है। ये कोई हवाई बातें तो नहीं, ये आप अपनी नज़रों से देखते रहते हो। मेरे प्यारे साथियों, हमें अल्लाह से बहुत एतराज़ है, अरे हमारे रब तूने तो हमें ज़्यादा दौलत ही नहीं दिया है। ये ऐसी चीज़ें देखने के बाद आपको रब से सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया एक आदमी को लाया जाएगा, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब है, दुनिया में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ की ज़िंदगी गुजार करके आया है, कभी कोई आराम नहीं देखा, लेकिन है ये जन्नती आदमी, जाएगा ये जन्नत में क्योंकि अल्लाह की इबादत करने वाला है, इसके अंदर ईमान है। उस आदमी को अल्लाह रब्बुल आलमीन थोड़ी देर के लिए एक झलक जन्नत की दिखा देगा। फ़युस्बगु सबगतन फिल जन्ना, उस आदमी को थोड़ी देर के लिए जन्नत में डाला जाएगा। जन्नत में डालने के बाद फ़ौरन उस आदमी को निकाल लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि 2-4 घंटे के लिए जन्नत वो देख कर आएगा, फ़ौरन निकाल करके उससे सवाल कर लिया जाएगा, हल रायत बूसन कत्तु, अल्लाह सवाल करेगा, अय मेरे बंदे क्या तूने पूरी ज़िंदगी में कभी थोड़ी सी तकलीफ़ देखी है तो बता। हल मर्रत बिका शिद्दतुल कत्तु, अय मेरे बंदे अगर दुनिया में तेरे पास कभी कोई तकलीफ़ आई हो तो बता। जबकि नबी फरमा रहे हैं ये ऐसा आदमी है जिस आदमी के बारे में अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं उस आदमी से ज़्यादा कोई तकलीफ़ गुजार करके ना गया है। वो आदमी जानता नहीं था कि आराम किसे कहते हैं। वो आदमी अभी जन्नत देख करके आया है और उससे सवाल हो रहा है क्या तूने कभी थोड़ी सी भी तकलीफ़ देखी हो तो बता। फ़यक़ूलु, वो आदमी भी चीख करके जवाब दे देगा, ला वल्लाहि या रब्बी, अय मेरे रब तेरी इज़्ज़त व जलाल की कसम मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी तकलीफ़ नहीं देखी है। मुझे तो ऐसा मालूम होता है मैंने अपनी सारी ज़िंदगी ऐशो आराम की गुजारी हुई है। ये एक झलक है। अभी इस खुशनसीब को जन्नत में भी तो जाना है ना, हमेशा के लिए। और जहन्नम के बारे में एक हदीस तिरमिज़ी की सुन लीजिए। जिन माओ बहनों को जहन्नम से डर नहीं लगता है ना,
वो इस हदीस को सुने, जो बड़ी आसानी के साथ अपने इस्लाम से फिर जाया करती हैं और अपने ईमान का सौदा करने वालियां सुने इस हदीस को। जब फैसला हो जाएगा जन्नती जन्नत में और जहन्नमी जहन्नम के अंदर चले जाएंगे। जन्नती तो ऐशो आराम में नेमत पाने के बाद मगन हो जाएंगे, जहन्नमी रो रहे होंगे, जहन्नम के उस अजाब को बर्दाश्त कर रहे होंगे जिसको बर्दाश्त करना उनके बस की बात नहीं। और मैं आपको एक मिसाल दूं, जब कभी कुरान मजीद में ये बयान किया है कि वो जहन्नम में होंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसमें फ़ीहा के अल्फाज का इस्तेमाल किया है। फ़ी का लफ्ज़, फ़ी का माना होता है में। इसको मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। ये मेरे हाथ में एक गिलास है, अगर मैं कोई चीज़ बोलना चाहूँ कि कोई चीज़ इसके अंदर है तो अरबी में इसको फ़ी से ताबीर किया जाता है। ये मेरे हाथ में कलम है, अगर मैं इस कलम को इस गिलास के ऐसे साइड में रखूं, दाएं बाएं इधर उधर, तो आप इसको अरबी में फ़ी नहीं कहेंगे। इस गिलास में अभी ये कलम नहीं है, अभी बगल में। फ़ी कब बोला जाएगा मालूम है? फ़ी उस टाइम पे बोला जाएगा जब इस कलम को आप इसके अंदर डाल दे। देखो ये अब इसके अंदर है ना, अब ये कलम इसके अंदर आ चुकी है, इसके अंदर मौजूद है। अब अरबी में इसके लिए ताबीर फ़ी आता है, कलम गिलास में फ़ी का लफ्ज़ अब इस्तेमाल होगा। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नमियों के बारे में इसी फ़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, फ़ीहा, वो उसमें रहेंगे, खालिदीना, हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह अकबर। आग है जहन्नम, अरे भाई आग के किनारे आपको खड़े करके अगर सिर्फ गर्मी दे दी जाए, आपका हश्र क्या होगा? वहाँ तो जहन्नम में आग में डाला जाएगा, फिर उस आदमी का अंजाम क्या होगा? क्या हमारी ये कमज़ोर माएँ बहनें इसको बर्दाश्त करने की ताकत रखती हैं? आओ वो तिरमिज़ी की हदीस की तरफ आता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोग जन्नत में जाएंगे और लोग जहन्नम में जाएंगे। एक आवाज़ लगाई जाएगी, अय जन्नतियों अय जहन्नमियों, दोनों को पुकारा जाएगा। अब ताज्जुब ये है कि जन्नती जन्नत में नेमत पा रहे हैं और जहन्नमी अजाब झेल रहे हैं, लेकिन इस पुकार को सुनने के बाद जन्नती घबरा जाएंगे, वो परेशान होकर के पीछे मुड़ करके देखेंगे, और जहन्नमी जब इस पुकार को सुनेंगे वो मारे खुशी के पीछे पलट करके देखेंगे, कौन हमें बुला रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है, जन्नती इस खबर को सुनने के बाद परेशान क्यों हो जाएंगे और जहन्नमी खुश क्यों हो जाएंगे? इसका जवाब ये, जब जन्नतियों को पुकारा जाएगा, अय जन्नतियों या अहलल जन्ना, अय जन्नतियों, तो जन्नती चूँकि नेमत पा चुके हैं, वो मुतमईन हो चुके हैं कि हमको हमेशा के लिए जन्नत में रहना है। जब उनको पुकारा जाएगा तो जन्नती हैं, ये कौन पुकार रहा है? अरे कहीं ऐसा तो नहीं ना कि जन्नत में जितना रहना था रह लिया, अब उससे निकलने के लिए बुलाया जा रहा हो? परेशान हो जाएंगे, अल्लाह ये क्या है, कौन बुला रहा है? चलो सारे जन्नती पलट करके आएंगे। और जब आवाज़ लगाई जाएगी, ऐ जहन्नमियों, तो जहन्नमी बेचारे अजाब झेल रहे हैं, वो परेशान हैं, बर्दाश्त के बाहर वो चीज़ है। वो एक इंसान इतना कमज़ोर है कि उसके अजाब को बर्दाश्त करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम, लेकिन झेल रहे होंगे, बर्दाश्त कर रहे होंगे। जब आवाज़ लगाई जाएगी, ऐ जहन्नमियों, मारे उम्मीद के पीछे पलट कर देखेंगे, शायद हमारे रब को तरस आ गया, कहीं अल्लाह को हमारे हालत ज़ार को देखकर रहम तो नहीं आ गया, क्योंकि वो तो रहम करने वाला है, शायद हमें जहन्नम से निकाल लिया जाए। चलो सारे जहन्नमी पलट करके आएंगे, वो ज़रा आरज़ू बढ़ जाएगी, शायद हमको अब जहन्नम से अल्लाह रब्बुल आलमीन निकाल देगा। लेकिन जब आएंगे, जन्नती और जहन्नमी के बीच में एक दीवार होगी, उसी दीवार पर मेढे की शक्ल में मौत को ला करके लेटा दिया जाएगा। सवाल कर लिया जाएगा, ऐ जन्नतियों ऐ जहन्नमियों, क्या तुम इसे पहचानते हो या क्या चीज़ है? फ़यक़ूलूना हाउलाई व हाउला, जन्नती भी जवाब दे देंगे और जहन्नमी भी जवाब देंगे, नअम, हाँ, क़द अरफ़नाहु, हमने तो इसे पहचान लिया है, हुवल मौतुल्लज़ी वुक्किल बिना फ़िद दुनिया, ये तो वही मौत है जो हमारे पास दुनिया में आई थी। जानते हैं अल्लाह, ये तो मौत है, अच्छे से पहचान रहे इसको। अच्छा, ये खबर सुनने के बाद बेचारे जहन्नमी ना थोड़ा हौसला लेकर आए थे कि शायद हमें निकाला जाए, लेकिन अल्लाह ताला आर्डर करेगा कि इस मौत को ज़बह कर दिया जाए, मौत को भी मौत दे दी जाए, मौत को ज़बह कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो सदा लगाई जाएगी ना, बस ये जन्नतियों के लिए खुशी की खबर होगी, या अहलल जन्ना
खुलूदुन ला मौता, ऐ जन्नतियों अब तुम हमेशा के लिए जन्नत के अंदर चले जाओ, कभी तुम्हें वहाँ से निकाला ना जाएगा, कभी तुम्हें मौत ना आएगी। वया अहलन नार, और जहन्नमियों खुलूदुन ला मौता, अब तुम हमेशा जहन्नम के अंदर जाओ, ला मौता, अब तुम्हें भी कभी मौत ना आएगी। जहन्नम में हमेशा रहने वाले कौन होंगे जानते हैं? जो तौहीद वाले नहीं होंगे। अगर एक मोमिन है, अगर वो कितना भी गुनहगार है, एक टाइम आएगा कि वो जहन्नम से निकाला जाएगा। ये ऐलान ऐसे लोगों के लिए होगा जो अल्लाह को मानते नहीं थे, जो अपने दुनियावी ज़िंदगी में कुफ्र की हालत में इंतकाल करके गए होंगे। मेरी प्यारी माँ और बहनों, ज़रा तसव्वुर करो, क्या इस हदीस की रोशनी में आप हमेशा के लिए जहन्नमी होना चाहोगी? हरगिज़ नहीं, कोई लड़की नहीं चाहेगी। लिहाजा इससे हमें सबक ये मिलता है कि हमें अपने ईमान का सौदा करने की ज़रूरत नहीं है। अब आइए मैं एक दूसरे सबब पे आता हूँ। इर्तिदाद का एक और जो सबब होता है, असल दीन से नावाकफियत। सच्चा दीन जो हमारे पास इस्लाम है, उससे हमें जानकारी नहीं होती है। हमने अपनी बच्चियों को इस्लाम की तालीम नहीं दिया। बच्ची छोटी सी है, उसी टाइम से ही भेज दिया उसको, नर्सरी कॉलेज स्कूल है। हमारी बच्ची अरे मौलवी के मदरसे में आके पढ़ेगी, हमारी बच्ची ये मौलाना के पास ट्यूशन आके पढ़ेगी अरबी, वो 2 घंटे उसके पास टाइम नहीं है। वो कहाँ जाएगी? वो शुरू से ही जाएगी कॉलेज पढ़ने। ये वक्त था उसके ईमान को मजबूत करने का, ये वक्त था उसके कानों में अल्लाह और उसके रसूल की बातों के जाने का। आपने तो उसे उसका मौका नहीं दिया। वो नहीं जानती कि शरीयत क्या है, वो नहीं जानती है कि इस्लाम क्या है, वो नहीं जानती है कि नमाज क्या है, रोज़ा क्या है, उसकी अहमियत क्या है, उसके करने से क्या मिलेगा, और वो नहीं जानती कि गुनाह क्या है, उसके करने से उसको क्या मिलेगा। इसमें कमी हम सरपरस्तों की है। वो बच्ची तो छोटी थी, उसको यहाँ तक लाने में गार्जियन हजरात का किरदार है। लिहाजा मैं ऐसे माँ बाप से ये गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी बच्चियों को बचपने दीनी तालीम से ज़रूर आरास्ता करने की कोशिश करें, अगर चाहते हैं कि आगे आने वाले टाइम में वो मुर्तद होने से अपने आप को बचा सकें। और इस्लामी तालीमात की जानकारी ना होना, ये भी एक वजह इसमें है। ये तीसरी वजह, हमारी माँ और बहनों को आप पूछ लें तौहीद की अहमियत क्या है, शिर्क की कबाहत क्या है, और इस्लाम से फिर जाने का नुकसान क्या है। उन्हें कुछ नहीं खबर है। उन्हें लगता है कि कोई मसला नहीं, अभी हम मुसलमान थे और दूसरे के साथ रह रहे, हम उनके साथ रह सकती है, कोई मसला नहीं। इस्लाम की सही जानकारी ना होना ये एक अहम सबब है हमारी माओं और बहनों के मुर्तद होने का। अच्छा, इसके बाद में चौथे नंबर पे जो चीज़ बयान करना चाहूँगा वो बहुत अहम है, मखलूत तालीम। ये मखलूत तालीम क्या होता है? मिक्स एजुकेशन का जो कल्चर हमारे यहाँ चल रहा है, एक ही बेंच पर लड़का लड़की जहाँ जिसकी मर्ज़ी वो बैठ सकती है। अरे भाई, ऐसे ऐसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएंगे जहाँ पे हॉस्टल लड़के लड़कियों का है, मुसलमान लड़कियाँ वहाँ पे रहती हैं, हॉस्टल एक है। और ताज्जुब ये है ना कि बाज़ जगहों पे तो वाशरूम और टॉयलेट और लेटरिन और वो गुस्ल खाने वगैरह भी इसे में, रात में लड़कियाँ भी वहाँ जाएंगी, लड़के भी वहाँ जाएंगे। आप पता करें हालात, ऐसा तो नहीं कि मैं कोई हवाई बात कर रहा हूँ, आप जाके मालूम करें। वहाँ पे एक मुसलमान लड़की जब जाएगी, सिर्फ मुसलमान लड़के से नहीं, गैर मुस्लिम लड़के से भी उसके ताल्लुकात हो सकते हैं। ये उसके लिए ईमान के फिसलने का सबब हो सकता है और ईमान से हाथ धोकर इर्तिदाद तक जाने का ये सबब बन सकता है। हमारी शरीयत ने हमें पर्दे के बारे में बहुत एहतमाम करने का हुक्म दिया है। आप कहते हैं कि हमें अपनी बच्ची पे बड़ा भरोसा है, आप कैसी बात कर रहे हो? हमारी बच्ची तो ऐसी नहीं है, हमारी बच्ची कहीं भी पढ़े, हमें 100% उस पर भरोसा है। अल्लाह करे आपका भरोसा कायम रहे। लेकिन आइए कुरान मजीद की आयत देखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबी की बीवियों के बारे में क्या कह रहा है? ये तो आपकी लड़की हुई, नबी की बीवियाँ। जी सुने, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, ऐ नबी की बीवियों तुम दूसरी औरतों की तरह नहीं हो। इन इत्तक़ैतुन्ना फला तख़ज़अन बिल क़ौल, अगर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर रखते हो, अगर तुम्हारे दिल में अल्लाह का डर है, फला तख़ज़अन बिल क़ौल, तो तुम अपनी आवाज़ में लचक पैदा ना करो। फ़यतमअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़, अगर तुम अपनी आवाज़ में लचक पैदा करोगी, अगर तुम नरम अंदाज में बातें करोगी, हो सकता है कोई मरीज़ दिल आदमी हो,
वो आपके खिलाफ अपने दिल में गलत ख्याल भी पाल सकता है। ये आर्डर किसको हो रहा है? नबी की बीवियाँ उम्महातुल मोमिनीन, सारे मोमिनों की माओं के बारे में रब ये फरमा रहा है, फला तखज़ान बिल क़ौल, तुम अपनी आवाज़ में लचक पैदा ना करो। जबकि नबी की बीवियों से ज़्यादा पाक दामन कौन होगा? और नबी की बीवियों को किल के सामने बोलने की ज़रूरत पेश आया करती थी। अल्लाह के नबी के सहाबा मौजूद हुआ करते थे, वो भी नबी के बाद पूरी कायनात में सबसे अफजल मखलूक, उनके सामने बात करने वाले नबी के सहाबा होते थे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन तरीक़ा ये बता रहा है, भले आप नबी की बीवियां हैं, भले वो नबी के सहाबा हैं, लेकिन अगर तुम्हें उनसे बात करने की ज़रूरत पेश आ जाए, फ़ला तख़ज़ान बिल क़ौल, अपनी आवाज़ में तुम लचक पैदा ना करना। और हमारे यहाँ की जो बहन बेटियाँ कॉलेज में पढ़ती हैं, गैर मुस्लिमों के साथ उनके व्हाट्सअप नंबर भी हैं, उनके टेलीग्राम का अकाउंट भी है, उनके फेसबुक और मैसेंजर भी है, सारी चीज़ें हैं, और एक दूसरे के रूम में आना जाना भी है, और हॉस्टल भी सेम है, और घूमने के गार्डन और पार्क भी सेम हैं। तो क्या आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि वहाँ पे आपकी मुस्लिम बच्ची सेफ होगी? मैं आपको पहले ये वाज़े कर देना चाह रहा हूँ, मैं आला तालीम का मुखालिफ हरगिज़ नहीं हूँ। वक्त की ज़रूरत है कि हमारी मुसलमान बहनें डॉक्टर भी बने, इनको हर मैदान में आगे आने की ज़रूरत है, ये हर मैदान में आगे आएँ, लेकिन उसके लिए आपको अलग से ऐसे कॉलेज और ऐसे यूनिवर्सिटी का इंतज़ाम करना पड़ेगा, या ऐसी जगहों पे एडमिशन दिलाना पड़ेगा जहाँ पे मिक्स तालीम ना होती हो। अगर ऐसा करते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं इस पर। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी की बीवियों के बारे में इतना आगाह किया है। तो मखलूत तालीम, जो मिक्स एजुकेशन का सिस्टम हमारे यहाँ है, ये भी वजह बन जाती है कभी कभी मुसलमान लड़कियों के मुर्तद होने का। एक और अहम वजह है, गैर मुस्लिम लड़कों से मुस्लिम लड़कों का याराना। अब देखिए, मैं लड़कों के याराने की बात कर रहा हूँ। कभी कभी आप देखेंगे कि एक मुस्लिम लड़का है, वो किसी गैर मुस्लिम लड़के से बहुत ज़्यादा घुला मिला है, उसके बहन से ताल्लुक़ नहीं है, अभी वो लड़के ही से है, लेकिन इतना ज़्यादा है कि अब वो गैर मुस्लिम इस मुस्लिम लड़के के घर में आ सकता है, इसके घर में बैठ करके चाय नाश्ता भी करेगा, उसके बेडरूम में भी जाएगा, उसके हाल तक भी जाएगा, और कभी ज़रूरत पड़ जाए, अगर ये बंदा घर पे ना हो, अपने उस गैर मुस्लिम दोस्त को फ़ोन करके ये बोल सकता है कि मेरी बहन को तुम गाड़ी पे बिठा कर ज़रा सा मार्केटिंग करा दो और उसको स्कूल छोड़ करके आ जाओ। ये सब आंखों देखी बातें हैं। आपके यहाँ क्या माहौल है मैं नहीं जानता हूँ, मैं अपने यहाँ का तो आंखों देखी बातें बता रहा हूँ। गैर मुस्लिम लड़का है, 18, 22, 20 साल का लड़का है, उसी उम्र की लड़की है, और उसके साथ वो बाइक पे बिठा करके उसको शॉपिंग करा रहा है। इजाज़त किसने दिया? इस मुस्लिम लड़की के भाई ने, जो मुंबई में कमा रहा है, जो दिल्ली में है, उसका बाप भी घर पे नहीं है। अब ये जा करके उसको शॉपिंग कराएगा। अब धीरे धीरे मामला जब ये दोनों जाएंगे, बीच में तीसरा शैतान होगा, जो अपना किरदार बहुत अच्छे तरीके से निभाता है, और अगर वो हालात वहाँ तक पहुँचे तो बात फिर उस लड़की के इर्तिदाद पे आकर के रुकती है, उसके मुर्तद होने और उसको इस्लाम से हाथ धो करके ही छुट्टी मिलती है। तो एक वजह ये भी है, इंसानियत के नाते ताल्लुकात रखना और मिल मिलाप कर लेना, ये कोई ऐब की बात नहीं, लेकिन इतना नहीं कि आपके घर में उसको आने जाने की इजाज़त हो, आपकी बहन बेटियों के साथ उठने बैठने की इजाज़त हो। हमारी शरीयत इसकी इजाज़त क़तअन नहीं दे सकती है। एक और वजह बनती है मुर्तद होने की, जानते, कभी कभी आपने देखा होगा कि पूरा का पूरा घराना इस्लाम से फिर गया, पूरी पूरी सोसाइटी इस्लाम से फिर गई। इसमें या तो दो चीज़ में से एक चीज़ हो सकती है, या तो उनके अंदर लालच है दौलत की, दौलत देने की लालच मिल जाए, या दूसरों का दबाव पड़ता है। जी, बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं, बहुत सी तंजीमें हैं जिनकी तरफ से दबाव डाला जाता है कभी कभी मुसलमानों पे धर्म परिवर्तन के नाम पे। तो दोनों में से कोई भी हो, चाहे लालच की वजह से कोई इस्लाम से फिरे ये भी गलत, कोई दबाव की वजह से फिरे ये भी गलत। अब हम दोनों के बारे में अलग से बात करते हैं। लालच की वजह से अपने इस्लाम से सौदा कर लेना, ये ना तो किसी नबी का तरीक़ा है। अल्लाह के नबी जब इस्लाम का प्रचार करने लगे तो आपको पूरा ऑफ़र दे दिया गया, देखो अगर तुम ये सारा काम इसलिए करना चाहते हो कि तुम्हें हुकूमत मिल जाए, दौलत मिल जाए, बोलो जितना चाहते हो हम तुम्हारे कदमों में ला करके डाल देंगे। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। नबी के सहाबा को आप ज़रा देखें,
वो किसी चीज़ को पाना तो दूर की बात, लालच छोड़ो, ईमान को बचाने के लिए अपनी ज़मीन, अपनी जायदाद, अपने बीवी बच्चों तक को छोड़ करके हिजरत कर चुके थे। तो लालच आपको कभी इस्लाम से नहीं फेर सकती है, और किसी चीज़ का दबाव भी आपको नहीं फेर सकता है। आप कहेंगे यार क्या करें, फिर टॉर्चर कर रहे हैं लोग। आप हिजरत कर जाओ, आप छोड़कर चले जाओ, आप उस बस्ती को छोड़ दो, इसकी इजाज़त तो हमारी शरीयत देती है, लेकिन इर्तिदाद का रास्ता इख्तियार करने की इजाज़त हमारी शरीयत कतई नहीं दे सकती है। टार्चर किसको नहीं किया गया था? हमारे नबी बचे क्या इससे? अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह मक्का के अंदर पूरे 13 साल तक दावत व तबलीग का काम करते रहे। थोड़े बहुत मुसलमान आपके साथ मौजूद थे, उनको भी परेशान किया जा रहा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन भी हालात के सही होने का इंतज़ार कर रहा था, और अल्लाह के नबी भी उस इंतज़ार में दावत का काम कर रहे हैं। लेकिन आखिर में बात यह तय पाती है, काफिरों की जानिब से मीटिंग बुला करके अल्लाह के नबी को कत्ल करने की प्लानिंग कर ली गई थी, आपको मर्डर करने की प्लानिंग कर ली गई थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्राइल को भेज करके आपको ख़बरदार कर दिया, अय मेरे नबी, अब आपकी जान यहाँ पे सेफ नहीं है, अब आप यहाँ से हिजरत करके मदीना चले जाइए। मेरे प्यारे साथियों, आप ज़रा तसव्वुर तो करो, हमारी शरीयत ने इस हाल में भी रसूलुल्लाह को मक्का छोड़ करके मदीना जाने की तालीम दे डाली, लेकिन अपने इस्लाम से फिरने के लिए नहीं कहा। और अल्लाह के रसूल छोड़ करके गए, और कितने सहाबा बेचारे, ज़मीन जायदाद, घर बार मकान, ससुराल वालों ने अगर रोड़ा डालने की कोशिश किया, बीवी बच्चों को उनके हवाले करके चले गए, लेकिन हमारा इस्लाम हमसे नहीं जा सकता है। दबाव कभी भी मुसलमान से उसका ईमान नहीं छीन सकता है, उसे कभी भी मुर्तद नहीं कर सकता है। हज़रत बिलाल पे क्या कम आजमाइश आई थी, गरम पत्थर पे लिटाकर ऊपर से सीने पे पत्थर रख दिया जाता था, किसी को चटाई में लपेट करके धुएं दिए जा रहे थे, किसी का आका उसको मारते मारते थक जा रहा है तो छोड़ दे रहा है, और ये बोल रहा है कि देख, ये ना सोचना कि मैं तरस खा करके छोड़ा हूँ, मैं थक गया हूँ मारते मारते, अभी आराम कर लूँ फिर तुझे मारूंगा, क्योंकि तू इस्लाम कबूल कर चुका है, इस्लाम से फिर जा, या तो तू फिर इस तरीके से सज़ा पाता रहा। लेकिन उनकी ज़बान से सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह के अल्फाज निकलते थे। अगर आपकी जानकारी में ऐसी कोई बस्ती है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, यह आपका फ़र्ज़ बनता है, आप वहाँ के लोगों को इस्तिक़ामत के बारे में बताएं, आप लोगों को सहाबे कराम के किरदार को बताएं, आप सहाबियात के किरदार को बताएं। मेरे प्यारे साथियों, मेरी माँ और बहनों, हमें इस चीज़ में इस्तिक़ामत से काम लेने की ज़रूरत है। एक और अहम वजह है इर्तिदाद की, आजकल सिनेमा का ज़माना है, फिल्मों का ज़माना है, ड्रामे का ज़माना है। बहुत सारे लोग किसी किसी के फेवरेट भी होते हैं। आप पूछो तुम्हारे फेवरेट कौन है, तो कोई किसी फिल्मी एक्टर का नाम लेगा, कोई किसी क्रिकेटर का नाम लेगा, तो कोई किसी फुटबॉलर का नाम लेगा। अरे तुम उसके सामने चले जाओ ना, और ज़रूरत पड़ जाए वो तुम्हारे मुंह पे थूकेगा नहीं, ऐसे कि थूक दे और तुम्हारा कोई काम बन जाए। बस जो हकीकत है वही बता रहा हूँ, जाके देख लो, पहचानेगा नहीं तू कौन है, फटीचर। उसके सामने तुम्हारी औकात दो कौड़े की नहीं है, और लेकिन वो तुम्हारा है सबसे ज़्यादा फेवरेट हो। पूरे मोहल्ले में सबसे बड़ा फ़ैन कौन है? हाँ, वो फलानवा है नहीं? मशहूर रहते ना कुछ लोग। कहाँ पड़े हैं आप? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी क्या तुम्हारे लिए काबिल इत्तिबा नहीं रही? ये 4 कौड़ी के औकात के लोग ये तुम्हारे हीरो बने हैं, ये तुम्हारे फेवरेट हैं। अगर तुम्हें तरीक़ा देखना है, रसूलुल्लाह के सहाबा का ईमान देखो। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। ऐ मेरे नबी के सहाबा, अगर ये सारे लोग तुम्हारी तरह ईमान ले आएँ, फ़क़द इहतदौ, तो ये हिदायत पा जाएंगे। इनकी हिदायत की गारंटी मैं लेता हूँ। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि सहाबा को नबी की सुन्नत से, नबी के तरीके से कितनी मोहब्बत हुआ करती थी। हमारी माँ और बहनें भी सुने, उनका कोई मसला नहीं होता है कि हमको क्या पसंद है, फ़ला फिल्म में फ़ला एक्टर्स ने पहना है, हमारी पसंद ये है, फ़ला ड्रामे में ये चीज़ चली है, हमारी पसंद वो है। अल्लाह के नबी के सहाबा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मामला, एक मरतबा एक जगह बैठे पेशाब करने के लिए और उठ गए, हाजत नहीं थी पेशाब करने की। लोगों ने सवाल किया कि ये क्या बात है, जब आपको इस्तिंजा करने की ज़रूरत नहीं, आप वहाँ पर क्यों बैठे थे? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर जवाब देते हैं कि मैंने यहाँ पे एक मरतबा अपने नबी को बैठ करके इस्तिंजा करते देखा था, भले मुझे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं वहाँ पे बैठ गया क्योंकि मेरे नबी बैठे थे। मेरे प्यारे साथियों,
आपको अगर आइडियल बनाना है, आपको नमूना बनाना है, आपको किसी को अपना फेवरेट मानना है, आपको अगर किसी का फ़ैन बनना है, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारे लिए काफ़ी हैं। और अल्लाह कुरान में ऐलान करता है, तुम किसके चक्कर में पड़े हो, आज हैं कल उनका कोई नाम लेने वाला ना बचेगा। आज वो किसी मामले में आ गए, पूरी दुनिया उनको पहचान नहीं है, 10 साल के बाद देखना उनका कोई नाम लेने वाला ना होगा, उनके मरने के बाद उनका कोई जिक्र करने वाला नहीं। लेकिन नबी के बारे में कुरान में अल्लाह ऐलान करता है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ मेरे नबी हमने तेरे मकाम को इतना ज़्यादा बुलंद कर दिया है, इतना ज़्यादा बुलंद कर दिया है। अगर एक मुअज़्ज़िन अपनी अज़ान में वो ला इलाहा इल्लल्लाह तो कहता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का वो इकरार कर रहा है, अगर वो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार ना करे, वो सुबह से शाम तक अजान देता रहे, मैं उसकी अजान को सही नहीं मान सकता हूँ। वरफ़अना लका ज़िक्रक की सही तस्वीर यही है कि हमने अपने नबी के मकाम को इतना बुलंद कर दिया है कि कोई दूसरा वहाँ तक नहीं पहुँच सकता है। तो फिल्मी ड्रामे और ये फिल्में वगैरह देख करके होता क्या है मालूम है, लड़कियाँ भी देखती हैं बड़े शौक़ से। मोबाइल तो आपने दिया होगा अपनी बहन बेटी को, कहीं से ख़रीद के तो लाई नहीं है। अब उसे हर तरह की इजाज़त है, वो जो चाहे वो इस्तेमाल कर सकती है, उसको कोई पाबंदी लगाने वाला नहीं है। अब वहाँ पे आप देखें किरदार होता है, वहाँ पे रोल प्ले होता है, लड़का मुस्लिम है, लड़की गैर मुस्लिम है, या इसके उल्टा कर ले, लड़का गैर मुस्लिम, मुस्लिम लड़की है। वहाँ पे किरदार हो रहा है, एक दूसरे से शादी कर रहे हैं, एक घर वालों से बगावत कर रहे हैं, और ये हमारी माँ और बहनें उस स्टोरी को देख करके आंसू बहा रही हैं। अरे देखो कैसी मोहब्बत थी, हाँ वाकई मोहब्बत तो इसको कहते हैं। ये चीज़ें देखते देखते हमारी माँ और बहनों को उसकी कबाहत उनके दिमाग और जहन से, उनके दिल से निकलती जा रही है कि ये भी कोई गलत चीज़ है। अगर कोई दूसरा किसी दूसरे धर्म की लड़की से या लड़के से अगर शादी करता है, हमारी शरीयत फरमाती है उलाइका यदऊना इलन्नार, ये तुम्हें जहन्नम की तरफ बुला रहे हैं। ये तो फिल्मी रोल हो गए। हकीकी ज़िंदगी में जो हमारे आइडियल लोग जिनको मान बैठे हैं ना, उनके यहाँ भी आप देख लें, कोई मसला नहीं, लड़का मुस्लिम है, लड़की गैर मुस्लिम है, या इसके उल्टा है, शादियाँ हो रही हैं। अब भाई जिसको आप आइडियल मान रहे हो, जिसको आपकी बहन बेटी बचपन से देख करके बड़ी हुई है, उसी के तरीके उसको पसंद आएंगे। वो देख रही है ये सारे मामलात, और उसकी कबाहत उसके दिल दिमाग जहन से निकल जाते हैं, और फिर वो किसी दूसरे धर्म में जाकर अपने इस्लाम को छोड़ करके वहाँ वो शादियाँ करने को नापसंद बिल्कुल भी नहीं करती है। तो ये एक अहम सबब है हमारी बहन बेटियों के मुर्तद होने का। तो मैंने तकरीबन आपके सामने 9 से 10 अहम वजूहात बयान किए हैं कि हमारी बहन बेटियाँ मुर्तद क्यों होती हैं। वक्त चूँकि अभी हमारे शेख मोहतरम सदर मजलिस शेख रफ़ीक़ अहमद सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह तशरीफ़ ला चुके हैं। मैयत में और जनाजे में शिरकत की वजह से शायद शेख को ताख़ीर हो गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन शेख की उम्र दराज करे। काफ़ी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत आपके इलाके की है। हमारे लिए शर्फ़ की बात है कि शेख मोहतरम यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ करता हूँ कि परवरदिगार हमारी माँओं और बहनों को उनकी ईमान की लज्जत को महसूस करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, अपनी ईमान की अहमियत और उसकी क़द्र व क़ीमत को जानने और पहचानने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, और इर्तिदाद जैसे अजीम फितने से उनको महफूज होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। एक और अहम चीज़ मैं आपको बताऊँ, शकील बिन हनीफ़ का एक फ़ितना शायद आप लोग सुने होंगे। वो अपने आप को मेहदी और ईसा दोनों कह रहा है। बहुत दूर दूर तक उसके पूरे हिंदुस्तान में फ़ॉलोवर कई हज़ारों की तादाद में, और ख़बर आ रही है कि हमारे ज़िला सिद्धार्थ नगर में भी उसके कुछ फॉलोअर 8-10 लोग इस्लाम से फिर कर मुर्तद हो गए हैं बाकायदा, और उन्होंने उसको मेहदी और ईसा तस्लीम कर लिया है। इसमें सबसे बड़ी जो कमी है ये उनकी तालीम की कमी है। बुनियादी तालीम जो होती है ये उनके पास नहीं है। ये लोग ऐसे लोगों को निशाना बनाते हैं, कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे या फिर जो जाहिल जपाट किस्म के लोग होते हैं, उनके पास जा कर के इस तरह के फितने बर्पा किए जाते हैं। लिहाजा हमें अपने मकतब की तालीम पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। हर बच्चा ऐसा होना चाहिए कि गांव का मकतब ज़रूर पढ़े, अगर आप चाहते हैं कि बाद में उसका ईमान महफूज हो सके। आप इसको मामूली ना समझें। मेरे प्यारे साथियों, चंद ये बातें आपके सामने मैंने रखने की कोशिश की। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार इंतज़ामिया ने जो इतनी खूबसूरत मजलिस रचाई और इतनी कसीर तादाद में मर्द और ख़वातीन जो यहाँ पे शरीक हुई, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सभी के यहाँ पे बैठने और सुनने को कबूल फरमा। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रन जज़ाकुमुल्लाह व अहसनल जज़ा।
शेख मोहतरम के पुरमग़ज़ और जामे खिताब के बाद